व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी बोलते हैं, उस पर कुछ प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी भी बोलते हैं, तो यहां पर दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही हम दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन के ट्रेंड के बारे में पूछा जाएगा। तो यहां पर पूछा जाएगा कि ऋणात्मक चिन्ह किसका ज्यादा होगा। तो आइए पहले समझते हैं कि कैसे। अगर हम लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे अभी हमने इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा ऋणात्मक होती है, बहुत ज्यादा ऋणात्मक होती है। ये बात हमें पता है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जो ऑर्डर हमें मिलता है वो आता है कि फ्लोरीन की जो वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी। तो यहां पर ये ऑर्डर हमेशा करेक्ट होता है। लेकिन अगर हम डाउन टू द ग्रुप आते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इस प्रकार अगर हम नीचे की ओर आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, जब हम नीचे की ओर आते हैं तो बच्चों यहां पर जो ट्रेंड यहां हमें बताया गया है कि नीचे की ओर जो वैल्यू जब हम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी की कम ऋणात्मक होनी चाहिए, कम ऋणात्मक होनी चाहिए। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन और सल्फर और फ्लोरीन और क्लोरीन का यहां ट्रेंड फेल हो जाता है। यहां पर सल्फर की वैल्यू ज्यादा ऋणात्मक होती है और क्लोरीन की वैल्यू फ्लोरीन से ज्यादा ऋणात्मक होती है, ज्यादा ऋणात्मक, ज्यादा नेगेटिव होती है। तो इसका क्या रीजन है कि यहां पर पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड फेल हो जाता है और सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू दिखाता है। तो यहां पर इस चीज को हम समझेंगे कि यहां पर जब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, जब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। इन दोनों केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण होने के कारण यहां पर थोड़ा सा जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती है। तो आइए इसको समझते हैं कि जब ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तब ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन निम्न क्वांटम संख्या वाले ऊर्जा स्तर, जहां n इक्वल टू 2। तो बच्चों यहां पे हम देखते हैं कि O माइनस बनाता है और फ्लोरीन माइनस बनाता है, तो 1s2 2s2 2p4 और ये हो गया 1s2 2s2 2p5। यहां पर ये 1s2 2s2 2p5 और ये 1s2 2s2 2p6। तो बच्चों यहां पर हमें क्या समझ में आता है कि निम्न जो स्तर है क्वांटम संख्या यानी 2, तो आप यहां पे देख सकते हो कि 2p4, फिर ये 2p5 होता है और ये 2p5 से 2p6 होता है। तो उसी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जहां क्योंकि ये जो शेल होता है, जो ये स्तर होता है, ये बहुत ही छोटा होता है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसको आप बोल सकते हो कि प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। यही कारण है कि सल्फर और क्लोरीन, जहां इनके पास थर्ड क्वांटम स्तर है, जैसे कि हम यहां पे सल्फर की बात करें, S से S माइनस 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर आपका आता है 3p4 और ये होगा 1s2 2s2 2p6 3p5। तो यहां पर सल्फर का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज होता है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर क्योंकि जो थर्ड क्वांटम शेल है, जो थर्ड नंबर का क्वांटम स्तर है, वो आकार में बड़ा होता है और जब इलेक्ट्रॉन वहां पर आता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण
कम होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत कम हो जाता है। यही कारण है कि सल्फर का इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी ज्यादा ऋणात्मक होता है और यह ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत बार जेईई और नीट के एग्जाम्स में आया है और कहा जाता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़े उसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और यहां पर हम समझते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन, यहां पे फ्लोरीन की वैल्यू ऑक्सीजन से तो ज्यादा होगी, यहां पर फ्लोरीन की वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए यहां पे रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहां पे देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन सी, बी और डी में हमें फाइंड करना है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि सल्फर ज्यादा नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी में और क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एंथैल्पी में। तो यहां पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि ऑक्साइड आयन O2 माइनस का ऑक्सीजन परमाणु से बनने के लिए पहले ऊष्माक्षेपी फिर बाद में ऊष्माशोषी पद नीचे दिए गए। तो यहां पे देखिए कि यहां पर जो वैल्यू दी गई है -141 किलो जूल पर मोल, मतलब जब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन आता है, ऐड किया जाता है, उसे जोड़ा जाता है तो वो ऑक्सीजन माइनस में परिवर्तित होता है। तो यहां पर ऑक्सीजन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वह बहुत वहां पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, जिस कारण यहां पे डेल्टा H की वैल्यू -141 किलो जूल पर मोल है। जबकि जब O माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो वह O2 माइनस में परिवर्तित होता है और हम जानते हैं कि O2 माइनस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, O2 माइनस का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहां पर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन जो 2-8, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस के नियॉन के समान है। तो यहां पर हम देखते हैं कि गैसीय अवस्था में O2 माइनस का बनना प्रतिकूल है, मतलब यहां पर डिफिकल्ट है। रीजन क्या है कि जब आप O माइनस में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। O माइनस जिस इलेक्ट्रॉन को हम पहली बार में लेकर आए वह दूसरे इलेक्ट्रॉन को आने से रोकता है, फिर भी यह अभिक्रिया होती है, या किस तथ्य के कारण है, क्यों O2 माइनस का निर्माण होता है जबकि O माइनस इलेक्ट्रॉन को आने से रोकता है। इसका रीजन है कि नोबल गैस के विन्यास प्राप्ति के कारण स्टेबिलिटी बढ़ती है, यहां पर हम बोलते हैं स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्थायित्व बढ़ता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभावशील होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है लेकिन यहां पर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मिलती है। यहां पे देखिए बच्चों, O माइनस आयन का आकार ऑक्सीजन परमाणु की तुलना में छोटा होता है, ये बहुत ही रॉन्ग है। हम जानते हैं कि O माइनस का आकार ऑक्सीजन से बड़ा होगा, आकार O माइनस का बड़ा होगा, तो यहां पर ये तथ्य गलत है। ऑक्सीजन ज्यादा वैद्युत ऋणात्मक है, नहीं, वैद्युत ऋणात्मक सबसे ज्यादा फ्लोरीन है। उसके बाद ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन के जोड़े जाने से आयन का आकार बड़ा होता है। जी हाँ, ये बात सही है, लेकिन ऑप्शन ए और डी में ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है क्योंकि वहां नोबल गैस की प्राप्ति होती है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।